हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। तो चलिए क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की का आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री, मतलब उन्नयन कोण घट कर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति इतना में। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोई एक लड़की है जिसकी ऊंचाई कितना है जी 1.2। मान लीजिए यही क्या है जी, लड़की है जो कि गुब्बारा यहाँ पे है तो देखती है, तो इसका कोण कितना बनता है जी 60 बनता है। अब कुछ समय बाद वो देखती है तो ये वाला कोण बन जाता है कितना जी 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो गुब्बारा यहाँ था और यहाँ आ गया, उनके बीच का दूरी कितना कवर हुआ। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ नाम देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं P, यहाँ पे लिखते हैं Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S और यहाँ पे T। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से लेके 88 दशमलव कितना चल गया जी 88.2। ये वाला कहाँ तक एकदम भूमि तक सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है जी एक लड़की भी खड़ी है, तो लड़की के आंख से क्या होता है जो ऊंचाई तय किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम हल। सबसे पहले लिखिएगा माना, माना TR इक्वल टू PQ कितना हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। मीटर गुब्बारे की ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगा, गुब्बारे की की ऊंचाई, ऊंचाई कितना जी एस क्यू भूमि स्तर, भूमि स्तर है। ठीक है, समझ में आया। जो TR और PQ, यहाँ आप देखिए TR और PQ क्या है जी गुब्बारा है जिसका ऊंचाई कितना, मान लीजिए टोटल 88.2 है। ये वाला 1.2 घटाइएगा तो 88.2 में से 1.2 घटाइएगा तो ये 0। ये वाला 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 8 कितना आ गया 87, तो 87 लिख दिए। तो हमको यहाँ पे अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में। अब यहाँ पे PQR है कौन सी, यहाँ देखिएगा PQR ये वाला। यहाँ पे थीटा का मान कितना है जी 30, P का मान आपका कितना हो जाएगा जी 87। तो हम यहाँ से बेस निकाल सकते हैं, जिसमें यहाँ पे लिख दीजिए कोण जो Q है, सॉरी जो कोण R है कितना कोण, सॉरी S कितना कोण बनाएगा जी 30 का। ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और थीटा का मान कितना चाहिए यहाँ देखिएगा, तो थीटा का मान 30 चल गया तो 30 हो जाएगा। और लंब, लंब कितना हो जाएगा जी लंब यहाँ पे ये हो जाएगा PQ, क्या जी PQ। तो यहाँ पे लिख दीजिए PQ। और ये आधार कितना हो जाएगा जी आधार SQ, तो हो जाएगा यहाँ पे SQ। 10 30 का मान कितना होता है जी 10 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। PQ का मान कितना आया है जी 87 आया है 87, तो यहाँ पे हो जाएगा 87। और SQ का मान देखिएगा तो हमको कुछ मालूम नहीं है, तो हमको SQ को SQ ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे SQ में 1 से गुना होगा तो SQ हो जाएगा 87 में √3 से गुना होगा तो 87√3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम SQ को तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं कि नहीं बोलिए। यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी, यहाँ पे SR एक बार SR जोड़ के यहाँ पे RQ को जोड़ के हम पूरा SQ लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह पे लिखते हैं SR प्लस RQ। ठीक है, कितना जी
87.3, सॉरी 87√3। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए। उसके बाद आते हैं हम समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज TRS में। अब यहाँ पे अब ये TRS है क्या जी, देखिएगा तो TRS ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, छोटा वाले त्रिभुज को हम यहाँ पे बना लेते हैं आपको समझने के लिए। कहाँ बना दीजिए, यहाँ पे बनाते हैं। मान लीजिए यही, सॉरी चलिए हटाइए, यहाँ पे R है, यहाँ पे T है, सॉरी STR। यहाँ का भुजा कितना जी 87, यहाँ पे आपका दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा लंब, ये वाला आधार। लंब आधार किस में आता है जी, टेन थीटा में। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, लंब बट्टा में आधार, तो हो जाएगा लंब बट्टा में आधार 10। और थीटा का मान कितना चल गया जी, देखिएगा यहाँ पे 60 चल गया। कितना जी 60, तो 60 हो जाएगा। लंब कितना चल रहा है जी 87, तो 87। आधार, आधार का मान हमको ज्ञात करना है, तो SR ही कहने दीजिए। 10 60 का मान कितना होता है जी, 10 60 का मान होता है √3, तो √3 यहाँ पे 87 SR हो जाएगा। तिरछा तिरछे गुणा कीजिएगा तो SR में √3 से गुणा होगा तो SR √3 हो जाएगा। यहाँ पे 87 में 1 से गुणा होगा 87, ठीक है। यहाँ पे हम इसको घेर देते हैं। अगर हम SR का मान निकाले तो 87, ये √3 गुणा में ही इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से मान लीजिए √3 को खत्म करना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे √3 से। 87 में √3 से गुणा होगा तो 87 √3 हो जाएगा। और √3 में √3 से गुणा होगा तो रूट से रूट खत्म, 3 आ जाएगा। ये कट जाएगा, कितना मार्क्स में जी, 3 दूना 6 9 3 27, ये 29 मार्क्स में खत्म। यहाँ पे आपका SR का मान कितना आ गया जी, 29√3, ठीक है। यहाँ पे SR का मान कितना आ गया जी, 29√3 मीटर। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है जी, यहाँ पे देखिएगा SR प्लस R³ इक्वल टू 87√3। तो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है दोनों गुब्बारों के बीच का दूरी, यानी RQ का मान यहाँ से हमको निकालना है, RQ का। तो अगर हम इस मान को इसमें रखते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं 1, तो यहाँ पे लिखते हैं SR के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 आपका SR प्लस RQ इक्वल टू 87√3। SR का मान 29√3 प्लस RQ इक्वल टू 87√3। यहाँ से हम निकाल सकते हैं RQ का मान कितना हो जाएगा जी, 87√3। ये 29√3 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, 17 में से 9 गया 8, आइए 7 में से 2 गया आ जाएगा 5, अंडर रूट SR³ का मान कितना आएगा जी, 58√3 मीटर। अब देखिएगा तो हमको यही क्या करना था जी, ज्ञात करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा जी, 58√3 मीटर है। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन भले ही बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही आसान था। अगर इस क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।